तो आज बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है इंटरनल एनर्जी, जिसे यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है ना, सिस्टम क्या है भाई, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ले लो एक पानी की बोतल है, क्या है, एक पानी की बोतल ले ली आपने, अरे यार ड्राइंग ऐसी है हमारी। अब इसके अंदर जितनी भी एनर्जी है, अंदर जो लिक्विड वगैरह भरा हुआ है, उसके जो अंदर टोटल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। बस ख़त्म हो गई बात, ठीक है। अगला, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप बोलोगे भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? वैसे इसके बारे में आगे बात की जाएगी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर। कितना सब्सटेंस अंदर भरा हुआ है उस हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है ना। अगला, और लेकिन एक बात याद रखना, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना इंटरनल एनर्जी की, वो कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती टोटल। एब्सोल्यूट एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट वैल्यू कभी भी इंटरनल एनर्जी की कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है। और एक और चीज़ है कि इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, चेंज हो सकती है। कब? अगर उसके अंदर का मैटर एक्सचेंज हो, या तो उसके अंदर आ जाए नया मैटर, या उसका मैटर बाहर चला जाए, ठीक है। अगला, हीट, या तो उसके अंदर हीट डाल दी जाए सिस्टम में, या हीट सिस्टम से बाहर चली जाए। अगला, वर्क, या तो सिस्टम पर कोई काम करे या सिस्टम किसी पर काम करे। और यही तरीका है कि वो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं। अब पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से आपका नीट का या आईआईटी का छोटा एक क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या कि टोटल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी जो अंदर है, और टोटल एनर्जी जो टोटल ही एनर्जी आपने कैलकुलेट की है। तो याद रखना बेटा, टोटल एनर्जी कभी भी ना तो डाउन होती है ना अप होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इंटरनल एनर्जी कैन चेंज हो सकती है, इंटरनल एनर्जी, लेकिन जो टोटल ओवरऑल एनर्जी है सिस्टम की, वो कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है। अगला देखो, इफ़ एनर्जी इज़ रिलीज बाय सिस्टम, मतलब अगर एनर्जी सिस्टम से निकल जाए, क्या निकल जाए, मान लो एक चाय का कप आपने रखा, आपकी गरम गरम चाय थी, आपने थोड़ी देर पी नहीं, 5-10 मिनट बाद वो ठंडी हो गई, तो हीट क्या हो गई, सिस्टम से निकल गई, हीट निकल गई। अब हीट निकल गई तो ये वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क। तो डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, यू का मतलब इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम से एनर्जी निकल जाए। और अगर सिस्टम को एनर्जी मिले, ऑब्जर्व कर ले, तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऐसे आप चाय को ले गए, गर्म करा आपने, तो हीट दी उसको, तो हीट अंदर चली गई, एनर्जी अंदर गई, तो एक पॉजिटिव क्या है, चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। अगला देखो भाई, अगला पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होता है वो जीरो होता है। आइसोथर्मल का मतलब ना तो हीट अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, मतलब आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब ना तो हीट जा रही ना हीट आ रही। तो उस चेंज में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी के चेंज को हम देखते हैं एडियाबैटिक सिस्टम के टाइप में। जब सिस्टम हमारा कैसा हो, एडियाबैटिक हो। और एडियाबैटिक वॉल्स या एडियाबैटिक सिस्टम कैसा सिस्टम है, जिसके अंदर एनर्जी ना तो डाली जा सकती है ना निकाली जा सकती है, ना मैटर डाला जा सकता है ना मैटर बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो एडियाबैटिक सिस्टम की भी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, वर्क करके, उस पर क्या करके, काम करके। और काम कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके के, एक होता है मैकेनिकल वर्क और एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब एक चीज़ और समझो, एक सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हीट का डजेंट अलाउ हीट ट्रांसफर और हीट एंड वर्क, मतलब आप काम से भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हीट इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उससे आप कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब है बिल्कुल ही अलग हो गया है, आप उसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकते। और विदाउट इंटरफेरेंस, बिना उसको टच किए या उसमें कोई ऑब्जेक्ट लगाए, आप उसको कैसे उसकी एनर्जी को चेंज करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 2 तरीके हो सकते हैं एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। मैकेनिकल तरीका क्या हुआ कि आपने किसी एडियाबैटिक सिस्टम में स्ट्रॉ डाली, उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। एडियाबैटिक और आइसोलेटेड में यही अंतर है। आइसोलेटेड का मतलब है कंप्लीटली आइसोलेट, आप उसको टच भी नहीं कर सकते।
और उसमें चेंज कैसे लाओगे? लेकिन एडियाबेटिक में कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें अलाउड हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम पढ़ भी रहे हैं। तो क्या किया आपने? स्टीयरिंग कर दिया, शेक कर दिया, आपने सिस्टम को पकड़ा, पूरा शेक कर दिया। आइसोलेटेड को तो हाथ भी नहीं लगा सकते, तो शेक कैसे करोगे, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिकल, आपने क्या है, इलेक्ट्रिकल रॉड डाल दी, जो ठंड में पानी में डालते हो ना बाल्टियों में, वो डाल दी, और उससे अंदर का मैटर गर्म कर दिया, तो क्या की, उसकी हीट बढ़ा दी, है ना, बस। और स्टीयरिंग वगैरह की तो उससे इसकी एनर्जी बढ़ा दी हमने, ठीक है। अच्छा ये देखो, इन दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो मैकेनिकल वर्क किया हो चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क किया हो, जो भी स्टेट के अंदर चेंज आया है ना, ठीक है, तो ऑफ द सिस्टम इज सेम, मतलब जो भी चेंज आया हो, चाहे मैकेनिकल वर्क किया हो चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क किया हो, तो जो चेंज आया है सिस्टम में वो सेम ही रहा है, वो सेम ही रहा है। तो प्रोसेस कोई सा भी अपनाओ सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो बेटा, चेंज इन एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, अगर एडियाबैटिक के अंदर वाले डेल्टा यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक वर्क क्या है भाई? जो एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर काम किया जाए वही एडियाबैटिक वर्क है। वर्क कैसे हैं? दो तरह के, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। उसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं? एडियाबैटिक वर्क को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं WAD, वर्क एडियाबैटिक, WAD। किसने सबसे पहले टर्म दी? JP जूल ने, है ना, याद रखना। अगला, तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एडियाबैटिक वर्क। जितना भी हमने काम किया, मैकेनिकल किया चाहे इलेक्ट्रिकल किया, जितना किया उतना ही एनर्जी में क्या आया? चेंज आ गया इंटरनल एनर्जी में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एडियाबैटिक सिस्टम इज ऑल्सो इक्वल्स टू द एडियाबैटिक वर्क, मतलब WAD, ठीक है। अच्छा याद रखना, अगर सिस्टम पर काम किया जाए, क्या तो कैसा होगा? पॉजिटिव WAD, मतलब एडियाबैटिक वर्क क्या होगा? पॉजिटिव प्लस। और अगर सिस्टम किसी पर काम करे, सिस्टम द्वारा किसी पर काम हो, वर्क डन हो सिस्टम द्वारा, तो वो नेगेटिव WAD। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अगला है बेटा, अब एडियाबैटिक की जगह हमने क्या ले ली? थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। ऐसी वॉल्स जिसमें सेपरेशन जो है आराम से भैया हीट का एक्सचेंज हो सकता है। कंडक्टिंग वॉल्स है ना भैया, अब तो आराम से हीट एक्सचेंज होगी, हीट बाहर भी जाएगी, हीट अंदर भी आएगी, ठीक है, अलाउ करता है हीट चेंज को। तो यहाँ पर जो चेंज, ये जो डेल्टा यू होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वो क्या होगा? Q के बराबर होगा। Q है यहाँ पर, Q क्या है जरा दिखाता हूँ। मान लो एक बड़ा सिस्टम है ये रिजर्वायर, इसके अंदर एक और सिस्टम आपने रख रखा है। उस सिस्टम जो अंदर सिस्टम रखा है, उसका छोटा सिस्टम, उसका T1 टेम्परेचर है और बड़े वाले का T2। मान लो ये आपने अंदर रख दी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, और बाहर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक जो गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि ये T2 ज़्यादा है। अब T2 क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा, इसे गर्म कर देगा, है ना। तो क्या हुआ? हीट का ट्रांसफर हो गया। तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? अब जो अंदर सिस्टम रखा है T1 में, जितना भी उसको हीट ट्रांसफर हो गया होगा, ठीक है। तो हाँ, तो नहीं, वो एडियाबैटिक में, उसमें तो काम करना पड़ता है। वो बेटा एडियाबैटिक में होता है जब हम काम करते हैं, इसमें हम कोई काम थोड़ी ना कर रहे हैं। एडियाबैटिक में बिना, अगर तुम एडियाबैटिक सिस्टम में रख रहे हो तो उसके अंदर ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, और ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है, तो उसकी एनर्जी चेंज हो ही नहीं सकती, रखा रहेगा वैसी की वैसी एनर्जी बनी रहेगी उसकी। उसमें अगर चेंज इंड्यूस करना है इंटरनल एनर्जी में, तो तुम्हें दो तरह के काम करने पड़ेंगे। तो वर्क सिर्फ एडियाबैटिक के प्रोसेस में होता है, लेकिन जो आइसोलेटेडली जो ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं, इसका मतलब इन्हें तो टच किए बिना भी यार, मान लो मैंने यहाँ पर एक पानी की बोतल रख दी, वो ठंडी है नॉर्मल, वो क्या होगा? अपने आप गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, उसमें कुछ करना तो नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं मिल्टन की बोतल रख दी, अगर मैंने एक थर्मस रख दी, तो उस थर्मस का टेम्परेचर तो उतनी जल्दी डाउन नहीं होगा ना, ठंडा का ठंडा ही बना रहेगा पानी, बाहर गर्मी होने के बाद भी। लेकिन एक नॉर्मल बोतल होगी तो क्या होगा? कंडक्टिंग वॉल, तो आराम से गर्म हो जाएगा वो तो पानी अंदर, ठीक है। तो ये केस है, इसमें हमें काम करने की जरूरत थोड़ी ना है। तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? जितना भी हीट ट्रांसफर हुआ अंदर, ठीक है। तो डेल्टा Q मतलब डेल्टा U, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स इज इक्वल्स टू Q। अब ये Q क्या है? Q ही तो है टोटल हीट ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस था, तो ज़्यादा वाला कम की तरफ मूव कर गया, बस वही मेरा Q है। अब शायद बात समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ देखो, जब बेटा हीट ट्रांसफ़र हो सिस्टम से बाहर, या जैसे वही आपकी कॉफ़ी रखी है गरम गरम, और ये क्या हो गई? ठंडी हो गई, मतलब इसकी हीट बाहर निकल गई, तो ये हो गया नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अब क्या हुआ? आपने चाय को गर्म किया, केतली में रख के गैस पे रख के गर्म किया, तो हीट अंदर गई उसके, तो क्या हो गया? Q हो गया पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव जब हीट बाहर गई उससे, और पॉजिटिव जब हीट मिली, ठीक है बेटा।